प्रिया आप सभी लोगों का आज फिर से मैं आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इन सक्सेस बाय चॉइस के बेहद ही अहम सेशन में जब आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 4 को। बट इससे पहले कि आज चैप्टर 4 की शुरुआत करें, मुझे पूरा भरोसा है कि आपने बीते हुए इन 3-4 दिनों में जब हम लोगों ने चीज़ों को बहुत कुछ सीखा, आपने उसके ऊपर बहुत सारे काम किए होंगे। सो आज इससे पहले कि मैं इस सेशन की शुरुआत करूं, जब हम लोगों ने लास्ट सेशन ख़त्म करी थी तो आपने एक असाइनमेंट लिया था और आप में से कई सारे लोगों ने उस असाइनमेंट पे बहुत सारे काम किए और आप में से कई लोगों ने पिक्चर्स भी डाली थी फॉरगिव एंड फॉरगेट करने के बाद। जब आपने उसको राइट एंड बर्न मेथड को अप्लाई किया, राइट एंड बर्न करने के बाद आपने उसकी पिक्चर डाली थी। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी लोगों से, कृपया वीडियो ऑन करके बैठे सेशन के अंदर, क्योंकि सक्सेस बाय चॉइस के अहम फेज में हैं। आप और हम किसी का कुछ भी नहीं लेते, बस यहाँ पे आते हैं अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए। सक्सेस बाय चॉइस का वो लाइन आपको याद होगा, द पिक्चर यू थिंक एंड फील एंड यू कैन सी इन योर यूनिवर्सल माइंड एंड बाय द नेचुरल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्शन इट मस्ट रिटर्न। तो देखिए, जब आप वीडियो ऑन करके बैठते हैं आप अपने लिए बैठते हैं, जब आप वीडियो ऑफ करके बैठते हैं आप अपने लिए बैठते हो, जब आप सेशन को बहुत डीप माइंड से अटेंड करते हैं आप अपने लिए करते हैं, सेशन में जब आप कैजुअल होते हैं आप अपने लिए होते हैं, सेशन को गहराई से लेते हैं आप अपने लिए लेते हैं, सेशन को किसी और आप अपने लिए लेते हैं। आप जो लेंगे वो आपकी दुनिया में लौट के आएगा। अब ये रूल इतना पक्का है और आपने इसको इतना समझ लिया है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि अब आप में से ज़्यादातर लोग, चूंकि आप अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बनाना चाहते, बहुत, तो आपको एक बात की समझ तो पूरी तरह से विकसित हो गई होगी कि मेरी जीवन में जो आएगा वो मेरे ही कर्म जो फिजिकल और मेंटल हो रहे हैं वो उसी का वो लौट के आएगा। तो अब देखिए, जितना ज़्यादा आप इस सेशन को गहराई से दोगे उतना ही गहराई से ये सेशन आपको वापस करने वाला है। वरना कोई भी इंसान दुनिया में किसी की भविष्य नहीं बदलता, किसी के भाग्य नहीं बदलते, हम उसके निर्माता स्वयं होते हैं। तो चलो, आज मैं आप सबको चैप्टर 4 में लेके जाऊं। पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने लोगों ने फॉरगिव फॉरगेट को किया और करने के बाद आपने उसमें क्या लिखा, इसके बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं है। करने के पहले आपकी अनुभूति कैसी थी, करने के बाद आपने अपनी अनुभूति में क्या परिवर्तन पाया, और जो आपने 21 1 डेज चैलेंजेज लिया कि अगले 21 दिनों तक हम कभी भी किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचेंगे और सबके प्रति ग्रेटफुल रहेंगे। तो जिन लोगों ने इसको एहसास के साथ किया, इसके एहसास बटोरे हैं और इस पे आपकी ग्रेटफुल थिंकिंग्स आ रही हैं, आप पिछले 3-4 दिनों से आपने किसी का कंप्लेन नहीं किया और उसके बाद जो आपने एहसास लिया है, मैं चाहूँगा कि स्वेच्छा से अगर आप में से कुछ लोग जिसने फॉरगिव फॉरगेट करके राइट एंड बर्न किया और उसके बाद की जो फीलिंग्स है उसको यहाँ पे एक टेस्टमनी के रूप में रख सकते हैं, तो आप अपने डिजिटल हैंड रेज करेंगे। मैं आप में से 1-2 लोग को इनवाइट करूँगा जिसने स्पेशली सेशन में फॉरगिव फॉरगेट को बहुत दिल से किया और उसको सबमिशन करने के बाद आपको असीम शांति की प्राप्ति हुई। तो मैं चाहूँगा कि आप में से कुछ लोग डिजिटल हैंड रेज करें ताकि मैं आपको इनवाइट कर सकूं उसके बारे में आज थोड़ा आपकी अनुभूति को सुनने के लिए। सो लो, कम ऑन एनीबडी। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मेरे को पीक डाली थी, मैंने आपकी पीक को देखा, आपने भी अपने अपने ग्रुप में देखा होगा। तो जो लोग उस अनुभूति को शेयर करना चाहते हैं, आप में से कुछ लोग हैंड रेज करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे इनवाइट करूँगा। एनीबडी एल्स? ओके, आप में से कितने लोगों ने फॉरगिव फॉरगेट को किया? चलो, अशोक सर ने किया, एक हैंड रेज हो गए, तो अशोक सर को मैं इनवाइट करूंगा। आप में से कितने लोगों ने राइट एंड बर्न मेथड्स को फॉलो किया था? आप एक बार हैंड रेज करेंगे जिसने किया था। ओके, तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं अशोक सर को। राइट एंड बर्न मेथड करने के बाद अशोक सर ने कैसी फीलिंग्स इनके अंदर आई। अशोक सर, गुड मॉर्निंग एंड मोस्ट वेलकम टू यू।
ओके। गुड मॉर्निंग। मेरा वॉइस क्लियर है सर? हाँ जी सर। तो सबसे पहले जो मैं कहना चाहता हूँ यही कि जो हमने लेट गो किया, यानी बहुत सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से दूर करने के लिए जो हमने राइट अप किया, और राइट अप करने के बाद जिस जब उसको बर्न किया, तो बर्न करने के साथ साथ एक चीज़ हमारे अंदर से दूर हुआ कि जो भी जेलेसी या फिर किसी के साथ कुछ बुराई या फिर किसी को बुरा मानना या फिर किसी को अंदर से जो मतलब गलत उनके धारणाएं को लेके हम पालते हुए हम जो जी रहे थे, तो ये प्रोग्राम के जरिए हमें एक चीज सीखने को मिला। और उसको सीखते हुए जब हमने उसको राइट अप किया, तो राइट अप करने में कहीं कहीं हमारे हाथ रुक रुक के भी गए थे, लेकिन फिर भी जब वो पूरा राइट अप हो गया और राइट अप होने के बाद जब हमने उसको जलाया, तो ऐसा एक फीलिंग्स हुआ, जो फीलिंग्स एक अलग तरीके का है कि मुझे मेरे मन और मस्तिष्क को बहुत हल्का कर दिया। यानी बिल्कुल जैसे कि मैं 100 किलो का था, तो वहाँ वापस मैंने आके जैसे 50 किलो या 40 किलो का हो गया हूँ। इस तरह का एक फीलिंग्स अपने अंदर हुआ। और जो दिमाग में बहुत सारे कचरे थे, उस कचरे को हमने निकालने में सक्षम हुए। और कुछ लोग तो ऐसे भी मिले जिससे हम बहुत दिन से बात नहीं किए, तो उनसे भी हमने बात कर ली। यानी हमारे जी। अंदर की जो जेलेसी है, उस जेलेसी को हमने दूर करने में इस तरीके से को अपना के सक्सेसफुली उसको हमने पूरा किया। और इसके साथ साथ ऐसा महसूस होता है कि वाकई में हमने एक नई जन्म ले लिया है, और हमारे अंदर कुछ भी, कोई भी, किसी के बारे में भी बुरा हमारे अंदर नहीं है। और हमें इस रिचुअल को पालते हुए 21 दिन तक कम से कम हमको मानना है कि हम किसी के बारे में बुरा ना सोचे, और बुरा हमारे मन में ना आए। तो ये चीज करने के लिए, और जैसे मैंने इसको और एक चीज भी किया कि मैं एवरी डे, यानी ये सोच रहा हूँ कि हर दिन ही उस शाम को कुछ ना कुछ जो भी और भी आ रहे हैं उसको लिखूं और उसको जला दूं, ताकि वो मेरे अंदर से हर दिन ही वो निकलता। सो मच अशोक सर। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा अशोक सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और एक बहुत ज़ोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि अभी आपने सुना कि उन्होंने राइट एंड बर्न मेथड से लेट गो किया, और लेट गो करने के बाद जब उनको बर्न किए तो इनको ऐसा महसूस हुआ कि मैं ही भारहीन हो गया हूँ। शरीर से बहुत सारे बोझ हैं जो विचारों के, वो बोझ शरीर को छोड़ दिया है। और अब इन्होंने ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी हैं और 21 डेज के चैलेंजेज में हैं। और मैं पूरा भरोसा करता हूँ जब आप चैप्टर 4 को ख़त्म करेंगे तो ये जो शक्ति है, आभार की शक्ति, ये आपके अंदर बहुत मजबूत हो जाएंगी, इतनी मजबूत हो जाएंगी कि आप देखेंगे कि आभार की शक्ति से आपने अपने जीवन को चारों ओर से, हर एक एंगल से बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल बनाना शुरू कर दिया। सो थैंक यू सो मच अशोक सर इस बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। अभी हम आपके सामने आप सबों की जोरदार तालियों से इनवाइट करेंगे मिठू सर को, जो अपनी राइट एंड बर्न मेथड्स के बाद सक्सेस बाय चॉइस से जो सीख रहे हैं, और इस वक्त जो अपने खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन फील कर रहे हैं, उसका इनकी निजी जिंदगी पे, पर्सनल लाइफ पे, प्रोफेशनल लाइफ पे किस तरीके का चेंज महसूस कर रहे हैं, थोड़ा हम सुनते हैं मिठू सर को। सो वेलकम मिठू सर। यस सर, थैंक यू सर। लोगों के ना काम करने से उतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान उसके ना करने की सोच की वजह से आप करते हो, क्योंकि आपके पास हजारों लोग होते हैं। एक इंसान की ना के बाद जब आप खुद में रेसिस्टेंट क्रिएट करते हैं तो आप उन हजारों लोगों के लिए रेसिस्टेंट क्रिएट करने लगते हैं। ये वाली साइंस हम सबको समझनी है और इन साइंस को अपने अंदर आत्म सुधार करना है। थैंक यू सो मच। इस वक्त हम मिठू सर को सुन रहे थे। अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे बिहार के शान सरोज को, जिन्होंने इस वक्त अपने कर्मों से, अपने बिजनेस के तरीकों से पूरे बिहार को बहुत इंस्पायर कर रहे हैं। तो सरोज, आपने भी सक्सेस बाय चॉइस में लेट गो किया, इसके राइट एंड बर्न मेथड्स को फॉलो किए, एसबीसी आप आई थिंक 4-5th टाइम पे कर रहे हो। क्या परिवर्तन आप महसूस कर रहे हो इन चीज़ों से? थोड़ा आप अपनी भी कुछ शब्द को यहाँ पे जरूर रखें। ओके। थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरी वॉइस आ रही है सर? हाँ हाँ, आ रही है सरोज। ओके ओके। एक्चुअली सर, फोर गिव और फोर गेट का जो फार्मूला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप बताए थे उस दिन जो क्लास चली थी लास्ट टाइम,
तो उस क्लास में हमने 10 पॉइंट को नोट किया, जो हमारे ब्रेन में बार बार आ जाता था और हम डिस्टर्ब हो जाते थे, वो 10 पॉइंट को किया। और उसी दिन हम सोचे कि उसको आज कर, आप बोले थे कि आज ही भेजना है, तो फिर हम तकरीबन 11:30 11:45 बज गया था, मैं ढूंढ रहा था कौन कौन चीज मुझे डिस्टर्ब कर रहा है अस्थिर होके बैठ करके। और तकरीबन 10 पॉइंट मिला और मैंने उनको किया और उनको जलाया। जब जलाए तो बहुत सुकून मिला, और उस सुकून मतलब लग रहा था कि हम अपने आप को हल्का लग रहे हैं। पूरा ब्रेन मतलब लग रहा था पूरा एकदम जैसे कागज पूरा सादा कागज हो जाता है वैसा हो गया। लग रहा था अब कुछ और सीख ले, कुछ और पढ़ ले, ऐसा महसूस कर रहा था। तो मैंने तकरीबन हीलिंग जो आप एक बुक हमको बताए थे, आपके साथ में थे, तो वो बुक भी हम मतलब थोड़ा देर बैठ के पढ़े उसको, मतलब इतना मन कर रहा था कुछ और करने का। तो 12 1 बज गया था उस दिन। दूसरी बात है कि ब्रेन को डिटॉक्स करने के लिए मैं देखा हूं कि ब्रेन में जैसे कि फीलिंग्स, जैसे कि हमें कोई मना करता है ये चीज तो कुछ, इसको हम छू नहीं सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं। इतने इतने वैसे चीज जिसको हम फील कर सकते हैं, बिलीव हो गया। ऐसे तमाम चीज जो हमारे ब्रेन में कोई मना करता है, चाहे कोई बात हमें बुरा लगता है, इन तमाम कचरा को अगर हम लिख लिख करके, हो सकता है सप्ताह में एक दिन हो या महीना में भी हो या 15 दिन पर एक बार अगर ये डिलीट करके मतलब जलाते रहे, तो मैं जैसा देखा कि मतलब हर एक इंसान के अंदर से सारी बुराई खत्म हो जाएगी। ये फॉरगिव एंड फॉरगेट। दूसरी बात है कि जो मेरे, जैसे आप एक चीज लाइन बोले थे, जो मेरे पास है वो मेरे लिए खास है। यानी ये कब हो पाएगा, जब हमारा कचरा बाहर हो जाएगा। और जब तक कचरा बाहर नहीं होगा, जब तक डिटॉक्स नहीं होगा ब्रेन, तब तक ये कभी नहीं हो सकता है। आज हमारे पास क्या है, अच्छा लीडर है, आप जैसे गुरुदेव मिले हैं, हम हमको व्यक्ति जैसा कंपनी मिला है, यानी अच्छे अपलाइन मिले हैं, अच्छे कंपनी मिले हैं, अच्छा प्रोडक्ट मिला है। क्या चीज की कमी है? हम सिर्फ चंद लोग की बात सुन करके डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन ये सब नहीं होना है। क्यों? जब हम ये फोर गेट और फोर गिव की फॉर्मूला अपनाएंगे। दूसरी बात है कि लोग शांति को बाहर ढूंढते हैं कि भाई शांति मिले, हम वहां चल जाएंगे तो थोड़ा शांति मिलेगा। शांति हम आपके अंदर में ही है, और इसको लोग देखते ही नहीं है। लेकिन हमें अपने अंदर ये कब होगा, जब आप हम अपने डिटॉक्स करेंगे क्या चीज को, ब्रेन को। फॉर्मूला क्या है, फोर गिव और फोर गेट, जिससे हम लोग, यानी सर एक लाइन आप ये भी बताए थे कि हमें पाना बहुत कुछ है, जैसे हमें घर चाहिए, कार चाहिए, और ये सब कुछ नहीं हो पाया है। नतीजा क्या है कि ब्रेन में कहीं कहीं निगेटिव भरा हुआ है, अपने आप पर बिलीव नहीं हो रहा है। लेकिन और इसका एक और बड़ा परिणाम आ जाता है कि उसके बॉडी से लव की जो भावना है वो खत्म हो जाता है। ये भी आप बताए थे। तो ये इसका मेन रीजन हम देख रहे हैं, हर एक इंसान में लव की भावना खत्म हो रहा है। लोग को मिनट मिनट पे गुस्सा आ रहा है। इसका नतीजा है कि बॉडी को डिटॉक्स करने की जरूरत है, यानी फॉरगेट और फॉरगिव करने की जरूरत है। ये बहुत कमाल की सेशन है सर, इसको अगर लोग सही तरीका से देखा जाए, एसबीसी का हर एक पॉइंट, मैं इस बार एक एक पॉइंट को सही तरीका से कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है सर, थैंक यू। सरोज, आपने तीन बहुत अहम बातें बोली। आपने कहा फॉरगिव एंड फॉरगेट से एक फीलिंग आई, जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। वाह वाह जी, वाह वाह जी। तो आपने सरोज जब ऐसी फीलिंग जनरेट करी कि जो भी मेरे पास है मेरे लिए बहुत खास है, तो आपके मेंटल वर्ल्ड में ऐसी कुछ लोगों की तस्वीर आई होगी जो आपको सडनली खास नहीं लगते थे, लेकिन आपने उसको भी खास मानना शुरू कर दिया। तो अब जो आपकी माइंड्स पे ऐसी थॉट आती हैं उनके लिए कैसी अनुभूति हो रही है अपनी टीम को इस वक्त अपने मन की आंखों से देख के? बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि बहुत सारे पुराने लोग भी हैं जिसको हम, जिसके पीछे हम लोग बहुत मेहनत किए। लेकिन जब हम लोग उसको ग्रेटिट्यूड देते हैं तो वो लोग भी मतलब कहता है कि अच्छा, अभी अपने पास हमको जैसे कि ज्यादा मतलब माइग्रेन रहता है, क्या क्या आप यूज कर ले, मतलब वही पुराना लोग सब। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कांटेक्ट अभी फिर से दोबारा आना शुरू हो गया है। मतलब ये आपके ग्रेटिट्यूड। अपने जी। मेंटल वर्ल्ड में फॉरगिव करने से, उसके प्रति ग्रैटिट्यूड फील करने से, वो सभी पुराने लोग खुद ब खुद वापस आ रहे हैं, क्योंकि उनके और सरोज के बीच में जो फ्रीक्वेंसी की मैचिंग थी वो रसिस्ट हो गया था। लेकिन जैसे ही फॉरगिव किया, रसिस्टेंट वहां पे क्लियर हुआ, फिर से फ्रीक्वेंसी मैचिंग हुई। वो लोग इनके जीवन में, कितनी बड़ी बात है जो सरोज ने इस वक्त आप सबको सिखाई है। मुझे लगता है अगर आपने इन शब्दों को पकड़ा है
कि जितने लोगों के प्रति हमारे दिल में किसी भी तरह का दुख है, दर्द है, उसके बारे में हमने धारणाएं पाले हुए हैं, जैसे ही आप उसको लेट गो करते हैं, उन सब चीज़ों को पूरी तरह से ग्रैटिट्यूड के साथ निकाल देते हैं और आप अपनी ऊर्जा को क्लीन कर देते हैं, तो फिर से यूनिवर्स में उस व्यक्ति के साथ आपकी संपर्क स्थापित हो जाती है और वो सभी लोग लौट के आपके जीवन में पुनः आना शुरू करते हैं, आइदर स्पिरिचुअल फॉर्म में या फिर फिजिकल फॉर्म में। यही तो इनविजिबल पावर है ना, जो लगातार आप सक्सेस बाय चॉइस से सीख रहे हो। और सरोज ने दूसरी लव की बातें कही कि जब हम लव की फीलिंग जनरेट करते हैं तो चीज़ों की मैनिफेस्टेशन हमारी जीवन में होने लगती है। थैंक यू सो मच सरोज, आपके ग्रेट एक्सपीरियंस से जो ऑलरेडी आप यहाँ पे सेशन के अंदर कर रहे हो। और आपने और एक बात कही, जब आप इस बार सेशन कर रहे हैं तब आप बीट बाय बीट, पॉइंट बाय पॉइंट नोट कर रहे हैं। इसका मतलब सरोज ने और भी पहले 3-4 बार सेशन करी है, लेकिन शुरू में क्या होता है कि सेशन बहुत से लोगों को उतना क्लैरिटी से समझ में नहीं आता, तो लोग इसको उतना कॉन्शियसली नहीं लेते हैं। लेकिन अभी सरोज जब इस सेशन को कॉन्शियसली ले रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे इनकी गजब की ऊर्जा है और ये पूरे बिहार में एक गजब का भूचाल मचाने को तैयार है। अचानक से ऐसा हो गया है कि काफ़ी सारे अच्छे लोग टीम में आ रहे हैं और पूरी बिहार एक कीर्तिमान स्थापित करने के लिए तैयार है। याद रखिएगा, ये जो इस वक्त की मेंटल स्टेट है, ये मेंटल स्टेट आने वाले कुछ समय में बड़ी हिस्ट्री की तरफ लगातार इशारा कर रही है। सो थैंक यू सो मच सरोज जी, आपकी इस वैल्यूएबल टेस्टिमोनी के लिए। आखिरी टेस्टिमोनी के लिए जाएंगे हम शर्मा सर के पास, जो ईगरली वेट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं कि वो भी अपनी कुछ अनुभव को रखेंगे। तो मोस्ट वेलकम शर्मा सर, हम लोग सक्सेस बाय चॉइस में फर्स्ट टाइम टेस्टिमोनी कर रहे हैं, तो मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने फॉरगिव फॉरगेट के बाद कैसे फीलिंग्स जनरेट करी, मैं चाहूँगा अनम्यूट करें, अपनी खुद की अनुभव यहाँ पे जरूर कुछ शेयर करें। सो वेलकम शर्मा सर। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर ये जो ग्रेटिट्यूड और मैनिफेस्टेशन का जो ये जो नियम आपने बताया था, हालांकि बहुत पहले भी क्लास में आपका मैंने सुना था, लेकिन बदमाशी मेरी थी कि मैंने उसको 1-2 दिन फॉलो किया था, उसके बाद से फिर छोड़ दिया था। अब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि इसमें ऐसा भी हो सकता है करके, लेकिन इस बार मैंने एक वीडियो भेजा है द सीक्रेट का, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उसे जरूर उस लिंक पे क्लिक करें और एक बार आप आपने जीवन में बहुत मूवी देखी है, आपने उस मूवी को देखें और उस मूवी के अंदर आपको इन चीज़ों के पीछे के पूरे रहस्य को डिकोड किया गया कि रहस्य कैसे काम करता है। जैसे शर्मा सर ने बताया कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो वो चीज़ खुद ब खुद कैसे आपके सामने आने के लिए तड़पने लगती हैं और वो किसी न किसी रूप में आपके सामने आ जाती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप में से जितने लोगों को मेरे लाइफ के सक्सेस स्टोरी के बारे में जानना है, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना है, आप इसी ग्रैटिट्यूड के अंदाज में जब आप मुझसे सुनोगे कहेंगे इट्स ए मिरेकल सर, इतनी बड़ी सरप्राइज हम कभी सपनों में सोच नहीं सकते। बट शर्मा सर ने अभी फील किया ये तो बस एक शुरुआत है, लेकिन अगर यही बिलीव और यही ग्रेटफुलनेस अगर हमारी जीवन की हैबिट्स बन गई तो आप महसूस करेंगे कि आपके साथ प्रकृति साजिश रच रही है उन सभी चीज़ों को देने के लिए जो आपको चाहिए। अब आप सोच के देखो, 1.5 वर्षों से बेचैन चॉइस से ढूंढते ढूंढते वो चीज़ें नहीं मिली जो उस व्यक्ति के प्रति अपने उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के बाद खुद ब खुद किसी न किसी रूप में वो इनके सामने आ गया। अब मैंने जब इसकी पूरी साइंस सीखी तो मैंने ये भी सीखा कि आखिर इसके लिए प्रकृति किस तरीके से काम करती है, कैसे योजना बनाती है, कौन सी फ्रीक्वेंसी किन चीज़ों को कांटेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए आपको नहीं पता वो चेक कहाँ है, लेकिन जो आपको नहीं पता वो भी इस वक्त आपकी स्पिरिट को पता है। मान लीजिए आपकी स्पिरिट को पता है कि आप उस समय एक मैगजीन पढ़ते पढ़ते उसी समय चेक मिला था, उसमें आपने डाल दिया और आप उस मैगजीन को किसी ऐसे जगह रख दिए और आपको बिल्कुल याद नहीं है। फिर आप भूल गए, लेकिन आपकी स्पिरिट को पता है कि वो चेक आपने कहाँ रखा
और जब आप उस व्यक्ति के प्रति रेसिस्टेंट क्रिएट कर रहे थे, ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल गायब सी हो गई, क्योंकि कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। लेकिन जैसे ही आप ग्रेटफुल हुए, आपने मैनिफेस्टेशन उस रास्ते में करी, स्पिरिट को सिग्नल मिला, और वो जब इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है तो वो अलग तरीके से आपको फीलिंग्स दे रहा है। क्या? मैगजीन पढ़ने का। वो अलग तरीके से आपको वो चेक ढूंढने का फीलिंग नहीं दे रहा है, यूनिवर्स साजिश कर रहा है। आप मैगजीन पढ़ें या फिर आपको उस बुक्स की याद आ जाए, और जैसे ही आप उस बुक्स का कुछ कंटेंट का कुछ चीज़ें आपके ब्रेन में फ्लैशेस आ जाए, और जब आपने अच्छा एक बार मैंने किताब पढ़ी थी इसमें बड़ी, और आपने अपने अंदर के उस फ्लैशेस को महसूस करके जब उस किताब को खोली, आपने कहा वाह, अरे ये तो मैं बरसों से। तो यूनिवर्स किस तरीके से आपके ऊपर काम करता है, इसकी पूरी एक साइंस है। और अगर आप में से सभी लोग बिना इन साइंस को सीखे भी इसको पूरा प्रयोग में लेना चाहते हैं, तो चैप्टर 4 इसी के लिए है, क्योंकि हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में बहुत कुछ सीखा। चैप्टर 2 में सेलेक्ट करना सीखा, चैप्टर 3 में लेट गो करना, और उसके बीच जो रेसिस्टेंट क्रिएट हो रही है उसको दूर करना सीखा। अब चैप्टर 4 में जिन लोगों ने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 तीनों को बहुत शानदार तरीके से किया है और उसको जिया है, चैप्टर 4 उसके लिए बहुत औसम साबित होने वाला है। तो चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको लेके चलूंगा अब चैप्टर 4 के ऊपर। चैप्टर 4 का नाम क्या है? फील, महसूस करें। हाउ एक्साइटिंग इट वुड बी टू हैव, कितना एक्साइटिंग होगा जब ये आपके पास होगा, क्या? जो आप चाहते हैं। कितना एक्साइटिंग होगा जब आप वो करेंगे जो आप करना चाहते हैं, और कितना एक्साइटिंग होगा कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। फील। तो चैप्टर 4 का नाम है फील, मतलब ये पूरी की पूरी चैप्टर 4 एहसास पे लिखी हुई है कि अब जो कुछ भी आपने सेलेक्ट किया, जो आप पाना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, तो अब जो आप चाहते हैं उसको चैप्टर 4 सिखा रही है कि अब आपको वो पहले फील करना है, यानी पहले महसूस करना है। इसका मतलब ये चैप्टर 4 आपको इस बातों का एक्सपर्ट बनाना चाहती कि आपकी जिंदगी से जो चाहिए आप पहले उसको एहसास में लाना सीखिए, आप पहले उसको एहसास में जीना सीखिए। मैं तो आप में से कई लोगों को कहता हूं कि इस पावर को ना खूब जम के यूज करो, और उन सभी सर्कमस्टांसेस को ढूंढो जहां प्रकृति आपको इशारा दे रही है। जैसे आपके घर में कोई बीमार है, तो आप ये सोचिए कि चलो मैं सक्सेस बाय चॉइस कर रही हूँ, तो क्यों ना हम इसको हेल्थ की तरफ मैनिफेस्ट करके बहुत सारी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होके इसको इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि इससे क्या होता है। या फिर मान लीजिए बहुत समय से पैसों की तकलीफ है, या फिर मान लीजिए किसी के साथ रिश्ते खराब हुए पड़े हैं, या मान लीजिए जिस आस पड़ोस में आप रहते हो वहाँ पे आपके लिए लगता है कि बहुत मुश्किल जीना, सब आपके दुश्मन भरे पड़े। इनफैक्ट आप जिस भी सर्कमस्टांसेस को चेंज करना चाहते, अपने बिजनेस को, अपनी फिजिक को, अपने हेल्थ को, अपने रिश्तों को, हर चीज आप जो जीवन में चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर एक्सपेरिमेंट। ये आपके एक्सपेरिमेंट का सबसे बेस्ट टाइम है। अगर आप चाहते हैं कि आप 1 लाख रुपए महीने कमाएं, आप 2 लाख रुपए महीने कमाएं, बट आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं, तो ये बहुत बेस्ट टाइम है आपके रिसर्च करने का। ये क्योंकि कब करोगे? जब आप पूरा डूब जाओगे। डूबने का मतलब क्या है? सेशन की एक एक कंटेंट से प्यार करोगे, एक एक कंटेंट को एहसास करोगे, उसको प्रयोग करोगे, उसमें जियोगे, और उसके प्रतिफल में जो आपको मिलेगा वो आपके लिए एक नॉलेज बन जाएगा। आप उस एहसास के साथ इन सक्सेस बाय चॉइस को जब जिएंगे, एक नए अनुभव की आपके अंदर एक संचार क्रांति होगी, और इससे आपकी पूरी जीवन और आपकी अनुभव में बहुत सारे चेंज आएंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कुछ भी मत छोड़ना। जो जो जीवन की डिजायर है, जो आपने चैप्टर 2 में लिखा सेलेक्ट, चैप्टर 2 किया था सेलेक्ट, तो जो जो आपने सेलेक्ट किया है चैप्टर 4 सिखाएगी किस किस तरीके से उसको एहसास में पूरी तरह से जीना है, उसको कवर करना है। तो आइए
आज हम चैप्टर 4 की तरफ बढ़ेंगे और कल और परसों हम चैप्टर 4 के बहुत डीप में होंगे। जब आप इस एसबीसी को अटेंड करते हैं ना, एकदम प्यार से मोबाइल ऑन करना, प्यार से लॉगिन करना, प्यार से प्रेयर करना, उतने ही प्यार से सेशन में बैठना और एकदम रोमांच के साथ सेशन को अटेंड करना। एक एक कंटेंट को प्यार से अपने अंदर जाने देना और ऐसे महसूस करना कि इस वक्त जो मैं इस सक्सेस बाय चॉइस के कंटेंट के दवाओं का डोज अपने अंदर ले रहा हूँ, इसकी असर हमारे मस्तिष्क पे, हमारे सोच में, हमारे एहसास में किस परिवर्तन की तरह हो रहा है, और जो परिवर्तन भी आ रहा है उस परिवर्तन को भी खूब मस्ती में फील करना। ऐसे लगे जैसे हम सब सक्सेस बाय चॉइस के दीवाने हो गए हैं और इसके एहसास को हमने जीना सीखा है। तो आइए धीरे धीरे करके हम इस कंटेंट के अंदर इसकी गहराई में घुसने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लाइंस में लिखा है कि मार्केटिंग स्पेशलिस्ट नो द पीपल डोंट एक्ट फॉर लॉजिकल रीजन बट फॉर इमोशनल वंस, बिकॉज इमोशन हैज पावर। इमोशन ऑल्सो हैज पावर टू क्रिएट व्हाट यू वांट, सो फाइंड विद इन योर सेल्फ what it will feel like to have, be or do the thing you। My dear friends, अब इसमें लिखा गया कि मार्केटिंग जो स्पेशलिस्ट है ना, वो इस बात को जानते हैं कि इंसान जो है ना, वो लॉजिकल रीजन की वजह से काम नहीं करता, वो काम करता है इमोशनल रीजन की वजह से। अब देखिए, मैं तो समझता हूं कि केवल एक शब्द जिसको आज हमने जी लिया, तो शायद वो एक शब्द आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। एक छोटा उदाहरण लेता हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक सिचुएशन सोचिए। एक इंसान को ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जब जब वो बारिश में भीगता है तो उसको एहसास होता है कि मेरे पास एक कार होनी चाहिए। सोचो, अभी इस वक्त कई सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ, जैसे सेलिना सुधा मैम, जैसे मीठू सर, जैसे जसिंता मैम, नीता जी, वंदना मैम और माला मैम और मीना मैम और व्हाटएवर मान लो आप सारे लोगों के मन में एक लॉजिकल कारण आता है कि मैं बारिश में भीगा, काश मेरे पास एक कार होनी चाहिए। अब देखिए, आपके पास कार को होने के लॉजिकल रीजन क्लियर है। आप आज बारिश में भीगे, फिर 3 दिन बाद भीगे, फिर आप 7 दिन बाद भीगे, आपको फीवर आया और फीवर इतनी ज़्यादा हो गई कि आप मरते मरते बचे। इसका मतलब उसकी लॉजिक बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आप फीवर से मरते मरते बचे। और आपको लॉजिकली पता है कि फीवर क्यों आया, क्योंकि बारिश में भीगे। और बारिश क्यों है, क्योंकि आपको काम करना जरूरी है, नौकरी करना जरूरी है, लेकिन आपके पास बचने के लिए कार नहीं है, आपको स्कूटी और बाइक से जाना पड़ता है। फिर इसके 3 महीने बाद फिर आप बारिश की वजह से बीमार पड़े। आप साल में बारिश की वजह से 4 बार बीमार पड़े, आपके 50,000 रुपये खर्च हुए, शरीर की वीकनेस अलग आई, एक बार तो मरते मरते बचे। फिर आप दूसरे साल भीगे, तीसरे साल भीगे और 17 वर्षों से आप भीग रहे हो, सोच रहे हो कि मुझे कार चाहिए। आप भीग रहे हो, सोच रहे हो कि मुझे कार चाहिए, लेकिन आप कार को खरीद नहीं पा रहे हैं। 17 साल बाद एक ऐसा सिचुएशन आया जिसमें आप किसी एक व्यक्ति के कार पे हाथ रख के फोटो क्लिक करवा रहे थे। सामने एक व्यक्ति ने आया, आपकी हाथ को झटका और उसने आपको बहुत बुरी तरह से मिसबिहेव किया। और उस मिसबिहेव करने के बाद आपको अंदर से अत्यंत बुरा लगा। आपको इतना बुरा लगा कि हाउ डेयर दिस पीपल, हाउ कैन दे बिहेव विथ मी लाइक दिस। और आपने उस घटना से आप इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि आपने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, कार चाहिए मुझे। ऐसा हो सकता है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद और 3 महीने बाद आप ऐसी गाड़ी खरीद के ले आए। क्या इस बात की संभावना है? अगर इसका आंसर आपको हाँ लगता है तो आप एक बार यहाँ पे पहले यस टाइप कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर वो कार कैसे आई, आपने 4 दोस्तों को फ़ोन किया, उनसे उधार पैसे लिए, इससे मतलब नहीं है।
आपने अपनी 3 बैंकों में खाक छानी, आपने वहां से बहुत सारे पैसे लिए, इससे कोई मतलब नहीं है। आपने अपने पिताजी के पास जाके अपनी अपने आप को पूरा उनके पैरों चरणों में गिरा दिया कि हमको पैसे चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं कि आपने लाया कैसे। मैटर इज दिस कि क्या कार आने की संभावना है, तो आप सब एहसास करके लिख रहे हो कि यस, संभावना है कि 17 साल में सच्चाई और लॉजिक्स रहते हुए जो चीज मेरी जीवन में हासिल नहीं हुआ, उन वस्तु के साथ जिस दिन मेरी इमोशन ऐड हुई, वो चीज कुछ महीनों में ही मेरी जीवन में आ गया। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका आंसर है हाँ, तो ये चैप्टर लिखता है मार्केटिंग स्पेशलिस्ट नो पीपल्स डोंट एक्ट फॉर लॉजिकल रीजन बट दे ऑलवेज एक्ट फॉर इमोशनल वन। इसका दूसरा साइड चलते हैं। इसका दूसरा साइड ये कहता है कि आप जिन भी चीजों को चाहते हैं, अगर आपकी उस हर डिजायर में, उस हर ड्रीम में अगर एक इमोशन ऐड हो जाए, तो आज इसी वक्त अब किसी सक्सेस बाय चॉइस की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा जो आपको चाहिए। इतनी बड़ी बात है ना, चैप्टर 4 के पहले अध्याय के पहले ही लाइन में सीखा। अब देखिए, आप में और हम में से जो लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं, अपॉर्चुनिस्ट का मतलब जो इस सेशन को ज्वाइन ही किया है, एकदम ऐसा सोच के कि इन सेशन के एक एक मधुर अमृत रूपी सेंटेंस का मैं कंप्लीट रसपान करूंगा और उस पूरी अमृत को लेके अपनी जीवन को संवारूंगा। आज आप में से वो सभी लोग इस पहली जिस बात को सुने ना, आप केवल एक काम करोगे, अपनी हर ड्रीम के साथ एक इमोशन को ढूंढना शुरू करोगे। उस ड्रीम के पीछे का एक्चुअल इमोशन क्या है, माय डियर फ्रेंड्स, उसके साथ इमोशन को क्रिएट करना शुरू करोगे, उसके साथ इमोशंस को ऐड करना शुरू करोगे। अब आपकी माइंड उस ड्रीम्स और इमोशंस के साथ एक फिल्म क्रिएट करेगी। उस इमोशन की फिल्म को आप जितना ज्यादा जिएंगे, माय डियर फ्रेंड्स, अब इसके कई तरीके हो सकते हैं। आप में से कई लोगों ने ड्रीम्स के रूप में अपने घर लिखे, कार लिखे, पैसा लिखा, व्हाटएवर जो भी लिखा, उसके साथ इमोशन क्रिएट करोगे कि जब मैं मेरा घर बनाऊंगा और उस घर की चाबियां जब मैं अपने उन व्यक्ति के हाथ में दूंगा पहली बार घर खोलने के लिए जिसको मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं, और वो जब पहली बार इस घर को इनोग्रेट करने के लिए, ओपन करने के लिए आएंगे, और जब वो इस घर को देख के खुश हो रहे होंगे, मुझे कितनी खुशी होगी। वो आपकी लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। तो आपने ड्रीम के साथ इमोशन ऐड किया कि मेरे घर का पहला जो इनोग्रेशन होगा ना, वो मेरे पेरेंट्स के हाथ में होगा और मैं इस खुशियों को अपने आंखों से रोज जी रही हूँ। अब क्या हो गया, ड्रीम तो ड्रीम है, ड्रीम के साथ इमोशन ऐड हो रहा है। आपके जो कार के ड्रीम है उसके साथ इमोशन ऐड हो रहा है। आपका जो मनी का ड्रीम है, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे हमारे ग्रेट लीडर्स बैठे हैं, नीता जी, जिन्होंने एक ड्रीम लिया था कार का, बट इमोशन ऐड था कि जब मेरी मम्मी उस कार के साथ मुझे देखेगी तो कैसा फील करेगी। और नीता जी को जब भी मैं बात बोलता हूँ वो फटाफट रोने लगती हैं, बहुत इमोशनल हैं बेचारी, और अभी भी देखो ये मुझे सुन के उनकी आंखों से आंसू आ रहा है। और ये इमोशन इतनी तगड़ी थी कि जब नीता मैम ने उस कार को खरीदा, सच में उनकी मम्मी ने उनकी कार की को और कार को देख के इनको गले लगा के कही कि मेरा बेटा अब लायक बन गया, सफल हो गया। मतलब उनकी वो अनुभूति हो गई, ये मेरा बच्चा ना। अब ये जो इमोशन है, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट नो, देखो एक एक शब्द सक्सेस बाय चॉइस की ना आपकी गहराई से रसपान करने लायक है, और उसको जीने के लिए आपको उस लॉ को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, हर उस सपनों के साथ आपको एक इमोशनल रीजन ढूंढना है, और उस इमोशनल रीजन को ड्रीम के साथ आपको जीना है।
जैसे मैं ये सोचता हूँ कि जब मेरे मेरे 15,000 स्क्वायर फीट के घर का इनोग्रेशन होगा, कन्वर सर, दीपक सर, वाली सर, सरोज सर, जतिन सर, सिद्धार्थ सर, सभी लोग उस ग्राउंड के अंदर हैं और उस घर को चारों ओर से देख रहे हैं, उसकी एक एक नक्काशी को, उसके बनावट को। और मैं किसी कोने में खड़ा, मैं सारे गुरु को देख रहा हूँ कि मेरे सारे गुरु उन चीज़ों को देख के कितना प्रफुल्लित हो रहे हैं, जैसे उनको लग रहा है कि उनका जो बच्चा है वो क्या शानदार चीज़ों का निर्माण किया है। जैसे मैं बताऊं, हर इमोशन में बहुत पावर होती है। जब मैं मेरा कार लिया था तो मेरा माइंडसेट था कि मेरी गाड़ी में मैनेजमेंट बैठे। तो जब आलोक सर ऑफिस में थे, आलोक सर बोले कि शैलेंद्र, नारियल फूटी, मिठाई बटा, चाबी दे। अब देखो, आलोक सर के ऐसे बोलने से मुझे इतना खुशी हुआ कि सर मेरी गाड़ी का चाबी मांग रहे। मैंने कहा सर चाबी क्या, चाबी तो गाड़ी में ही है सर। ओके ओके तू हट। आलोक सर गाड़ी में बैठे, पूरी सीट पे बैठ के पूरा उन्होंने सीट देखा, पूरी गाड़ी की फंक्शंस देखी। कहा बेटा एक बात मैं कहूँ, थैंक यू, क्या कमाल की गाड़ी है। और आप सोच के देखो, इन सिचुएशन को मैंने पहले जिया था, ये चीज़ें वहाँ पे मुझे इतना प्रफुल्लित कर रही थी। तो मैं आपको आज चैप्टर 4 के सबसे पहले पैराग्राफ से समझाना चाहता हूँ कि आपको एक रहस्य को सीखना है। अब ये क्या है? यूनिवर्सल सीक्रेट है। यूनिवर्सल सीक्रेट क्या है? आज आपने जितना भी ड्रीम्स लिखा था ना, उस ड्रीम के साथ स्टोरी क्रिएट कर लीजिए। कंजीलाल सर स्टोरी क्रिएट करेंगे और उस स्टोरी को, जिसमें खूब सारे इमोशन छलक रहे हैं, आपको मैं इसी चैप्टर 4 में सिखाऊंगा। कहानी लिखने के तरीके वो इतना इमोशनल होगा। सोचो हम अपने जीवन साथी की कहानी लिख रहे हैं, ऐसे जैसे मैं एक मूवी बना रहा हूँ, फिर उसको हम जी रहे हैं। वो एहसास, अरे वो तो आएगा बाद में, एहसास ही करके पागलपन। तो सपनों के साथ ऐसे ही इमोशन को आपको ऐड करना। जितेंद्र सर बात समझ पा रहे हो? सीक्रेट क्या है? गजब की सीक्रेट है। तो आपको क्या करना है? अपने ड्रीम के साथ इमोशन को ऐड करना है। अब देखिए, कहते फाइंड विद इन योर सेल्फ, खुद के अंदर ढूंढो, व्हाट इट विल फील लाइक, कैसा महसूस करेंगे जब वो चीज आपके पास होगा जो आप पाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हो, आपके पास वो है, कैसा महसूस होगा। माय डियर फ्रेंड्स, और सेम फीलिंग्स के साथ आपको क्या करना है? आपको जीना सीखना है। कहते वांट एंड यू विल बिगिन टू मैनिफेस्ट द थिंग यू वांट। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप चाहोगे, जब आप उन चीजों को फील कर रहे हो, मतलब इस वक्त आप आंखें बंद करके उसको फील कर रहे हैं, तो आप केवल फील नहीं कर रहे, आप उसे क्रिएट कर रहे हैं। सोचो मिठू सर, कैसा लगेगा जब पूरी संसार आके देखेगी कि पूरा नॉर्थ ईस्ट और मेरा एक लीडर, और इसने पूरे नॉर्थ ईस्ट में कमाल किया। अच्छा सोचो, अगर उस इमोशन को आपने जीना शुरू किया, तो इस इमोशन में इतनी पावर है, इतनी पावर है, इतनी पावर है। हम उसी पावर के बारे में तो चैप्टर 4 में चर्चा करने वाले, कि जब आप उन चीज़ों को जिसे चाहते हैं, आप केवल उसे फील करना सीख लें, मतलब महसूस करना, एहसास में जीना सीख लें, तो ये वो चीजें क्रिएट होनी शुरू हो जाती है जो आपको चाहिए। बस एहसास में उसको जीना सीखना है। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं द एनर्जी इन द मोशन विल वर्क टू पुल यू टुवर्ड्स द थिंग्स यू वांट, while also pulling the things you want towards you. What's a great line? कहते हैं कि जब आप किसी चीज के एहसास को फील करते हैं, बहुत कमाल की लाइन है दोस्तों, बहुत कमाल की। जब आप किसी चीज के एहसास को फील करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने महसूस किया उस कार के साथ का एहसास, कि जब उस कार के साथ मैं घूम रहा हूं तो मुझे कैसी ऑसम वाली फीलिंग आ रही है।
जब आप इस फीलिंग की गहराई में डूब जाते हैं तो यूनिवर्स दो काम करता है। पहला, आपको उस कार के अराउंड भेजना शुरू करता है, ये एक साइड है। दूसरा, उस कार को आपके अराउंड भेजना शुरू करता है, ये दूसरी साइड है। माय गॉड, ये सीक्रेट तो यहीं पे डिकोड होगा, इन सीक्रेट को आप यहीं पे समझ पाओगे। अच्छा, आपको कार के पास भेजना शुरू करता है कैसे? अब आप देखिए, आपने कुछ लोगों को पास्ट में स्पॉन्सर किया था, आप उस सपनों के एहसास में खो गए, आपने उसको जी भर के जिया और पता चला कि मेरी 3 लाइन एलओबी हो गई तो उस फंड से मेरा कार आएगा। अचानक से जब आप उस एहसास को, उसके वाइब्रेशन को बड़ा कर रहे हो, तो आपकी जो स्पिरिट है और आपका जो यूनिवर्सल माइंड है, उस 3 लोगों से जिससे आपकी एलओबी होनी है, उससे आपके संबंध, आपका प्यार, आपकी मधुरता, उस व्यक्ति के साथ जिए गए हर अच्छे पल, उसके साथ आप इस तरीके से बात करने लगोगे कि उसको लगेगा कि इस दुनिया में सबसे खास अगर मेरा कोई है, ये व्यक्ति है। मतलब आपकी यूनिवर्सल माइंड उस व्यक्ति को इतनी मदद कर रही है, मतलब आपको कार के करीब भेज रहा है। देखो यूनिवर्स की साजिश क्या है। ठीक इसके विपरीत साइड में, चूंकि जब आप कार को जी रहे हो तो बहुत सारे जो कार के सेल्स पर्सन हैं वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मेरी कार बिकनी चाहिए, क्योंकि बॉस ने कहा इस महीने 3 नहीं बेचेगा तो तेरी सैलरी कंफर्म नहीं होगी। तो उसका भी एक डिफरेंट मैनिफेस्टेशन है ना, मेरा कस्टमर कौन, मेरा कस्टमर कौन। तो वो कार और कार वाले किसी ना किसी तरह से घूम घूम के आपकी जीवन में आएंगे, फोन करेंगे, सर ये फीचर्स है, सर ऐसा आ गया, सर ऐसा हो गया, अभी तो 0% डाउन पेमेंट में मिल रहा है। तो आप भी कार के करीब जाओगे और कार भी आपके करीब आएगी। ये है यूनिवर्स की साजिश। और आप देखेंगे कई लोगों ने जो ग्रेट मैनिफेस्टर हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ों को तब भी हासिल किया है जब उसके पास इसको खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसको डिजायर बहुत ज़बरदस्त थी, तो वो भी चीज़ों के करीब गए, चीज़ें भी उनके करीब आई। ओहो, मैंने जब सक्सेस बाय चॉइस में इसको सीखा ना, तो यहाँ से मुझे यूनिवर्स की सच्ची पावर महसूस होनी शुरू होगी। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी बड़ी सफलता वन साइडेड कभी नहीं मिलता है। बड़ी सफलता तब मिलती जब एक साइड पे आप होते हैं और दूसरे साइड पे आपकी नेचर होती है। आप और नेचर दोनों एक दूसरे से अलाइन होते हैं और आप कुछ चाहते हैं और नेचर उसको आपके लिए क्रिएट करता है और आपके पास तक भेजता है। बट सक्सेस बाय चॉइस के चैप्टर 4 क्या सिखाते हैं? द बिगेस्ट थिंग इज इमोशन। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ड्रीम्स के साथ खूब अच्छे वाले इमोशन क्रिएट किए तो उस इमोशन में इतनी ऊर्जा है, और ऊर्जा क्या है आपको पता है, आपका एनर्जी ही तो वो प्रोडक्ट है। वो इतनी ऊर्जा है जो आपकी सर्टेन फ्रीक्वेंसी से उन सभी चीजों का निर्माण करेगा जो आपको चाहिए। तो हम लोग चैप्टर 4 में सीखेंगे फील। फील कैसा लगेगा जब आपकी शादी उस लड़की से होगी जिसको आप पसंद करते हैं। सुनते ही शरीर के खून दौड़ने लगते हैं ना। कैसा लगेगा जब आपके पास वो कार होगी जो आपको पसंद है। कैसा लगेगा जब आप वो इनकम पे होंगे जो आप चाहते हैं। कैसा लगेगा जब आप उस घर में होंगे जो घर आपने अपने लिए प्लान किया है। सो चैप्टर 4 आपको सिखाता है फील 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 फील। मतलब आप एहसास करना सीखें कि कैसा लगेगा जब आप वो कर लेंगे जो आपको चाहिए, वो आपको मिल जाएगा जो आपको चाहिए, और वो सब कुछ होना शुरू हो जाएगा जो आप चाहते हैं। जैसे ही आप चाहेंगे इसकी मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाती है। सो कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एनर्जी, यानी सबसे पावरफुल एनर्जी क्या है? यू कैन एवर एक्सपीरियंस इज ग्रैटिट्यूड। अब देखिए,
जिस ग्रेटिट्यूड को आप इतने महीनों से सीख रहे हैं ना, अब सक्सेस का सीक्रेट भी उसी तरफ आपको लेके जा रहा है। कहता दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एनर्जी जो आप महसूस कर सकते हैं, ये आप महसूस करेंगे, वो पावरफुल एनर्जी है ग्रेटिट्यूड की एनर्जी। माय डियर फ्रेंड्स, मैं कई बार आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने का मौका देता हूं। आप में से कई लोग एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, और जो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं वो बदल जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, वो पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। तो आपको लगातार एक्सपेरिमेंट करना है। कैसे? आपके घर में जितने भी पौधे हैं उन सब के पास प्यार से जाएं, उनके ऊपर प्यार से हाथ सहलाएं और उनको ग्रैटिट्यूड दें, और आप एहसास भी करते रहें पौधों के परिवर्तन कैसे हो रहे हैं। आप उस परिवर्तन से मिरेकल फील करना शुरू करेंगे। तो आप सबसे पावरफुल ऊर्जा कब प्रोड्यूस करते हैं? जब आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में होते हैं। तो अब आप सुनो थर्ड पैराग्राफ में कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एनर्जी यू कैन एवर एक्सपीरियंस इज ग्रेटिट्यूड, सो फील ग्रेटिट्यूड फॉर एनीथिंग, यू शिफ्ट द वे यू फील। जब आप किसी भी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, यू शिफ्ट, यानी आप शिफ्ट करेंगे उस वे को जो आप फील करते हैं। यू शिफ्ट। देखिए, आपको वर्तमान में क्या लगता है ये पता नहीं, बट जब आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं तो नेचर उसके अकॉर्डिंग चीजों को शिफ्ट करती है। अब देखो, यहां पे मुझे एक चीज याद आ रहा है कि एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ चले शिकार पे। अब जो ये मंत्री था ना, उसके बारे में राजा जानते थे कि इसको कभी लाइफ में कुछ बुरा नहीं लगता है। ये पागल मंत्री हर चीजों के लिए ग्रेटफुल है। कुछ भी राजा को बुरा लगता तब भी वो कहता जो होता अच्छे के लिए होता है। तो कभी कभी ना राजा का दिमाग खराब हो जाता है कि मंत्री पगला गया क्या। तो लेकिन मंत्री भी तो मंत्री था ना भाई, कोई साधारण व्यक्ति तो मंत्री तो थे नहीं। अगर वो राजा का मंत्री बना है, कुछ तो उसमें खास गुण होगा, तभी तो राजा का मंत्री बना। तो एक दिन राजा चले शिकार पे। अब राजा शिकार करते हुए जब एक तीर से धनुष को चलाने वाले थे, तो गलती से उनका जो अंगूठा है ना, वो अंगूठा उनका कट गया। अब जैसे उनका अंगूठा कटा, अब देखो राजा को दर्द हुआ, लेकिन मंत्री ने तुरंत कह डाला कि महाराज, जो होता ना अच्छे के लिए होता है। ये बात सुन के ना राजा को अब तो रहा नहीं गया कि ये तो भाई हद हो गई, ये पागल साला कैसा मंत्री मैंने रख लिया, इसमें क्या अच्छा होगा, मुझे इस वक्त बहुत दर्द हो रहा है। उसने कुछ सैनिकों को बोला, इस पागल मंत्री को पकड़ और इसको जाके जेल में डाल दे। तत्काल राजा अपने शिकार पे आगे बढ़े, लेकिन कुछ सैनिक मंत्री को पकड़ा, ले जाके कारागार में बंद कर दिया। उसके बाद राजा जब शिकार के लिए निकले तो शिकार की भूख इतनी जग गई कि वो शिकार में बहुत आगे चले गए और अकेले पकड़ गए। आदिवासियों के भीड़ में एक जगह राजा फंस गए। फंसने के बाद आदिवासियों की कुछ झुंड ने राजा को पकड़ लिया और उसको बंदी बना दिया। अब बंदी बनाने के बाद उसने इसलिए पकड़ा क्योंकि उसकी भी तलाश थी कि मुझे किसी इंसान को बलि देना है। उसकी कुछ ऐसी पूजा थी, उसने सोचा कि राजा सबसे बेस्ट आहार है, आज चढ़ाते हैं राजा की बलि। राजा बेचारा अकेला था, सैनिक रास्ते से भटक चुके थे, कुछ सैनिक तो उस मंत्रियों के साथ चले गए थे, और शिकार पे तो आपको पता दो चार लोगों को लेके ऐसे चले जाते हैं। अब बेचारे राजा बेबस, और राजा को समझ में आ गया कि अब तो मैं गया। और इतने भीड़ में, जंगली व्यक्तियों की भीड़ में राजा तो गया। थोड़ी देर में राजा की बलि होनी थी, लेकिन बलि के लिए राजा को जैसे ही लेटाया गया तो नजर पड़ी उनके हाथ पे। उसने देखा ये व्यक्ति के हाथ कटे हुए हैं, मतलब ये व्यक्ति संपूर्ण नहीं है। तब वहां पे कहा कि संपूर्ण व्यक्ति जब तक ना हो उसकी बलि संभव नहीं है। अब राजा संपूर्ण नहीं थे तो राजा को मुक्त किया गया। राजा जब मुक्त हुए तब उसको अंदर में ना बेचैनी, एहसास, उसको मंत्री लग रहा था कि जैसे मंत्री नहीं, मेरा तो भगवान है। वो सच कहा था कि जो होता अच्छे के लिए होता, हाथ अगर नहीं करता आज तो मेरी जीवन खत्म हो जाती। मंत्री सही कह रहा था। अब देखो यहाँ पे एक सीख लेने वाली बात है।
इतनी विकट परिस्थितियों में भी ग्रेटफुल होना, ये सच में महानता की सबसे बड़ी ईक को दर्शाती है। असल में वो मंत्री कोई साधारण मंत्री नहीं था। उसने निश्चित ही प्रकृति के साथ इतने एलाइन हुए होंगे कि उसको प्रकृति की हर चीजें समझ में आती होगी। जो प्रकृति करती है वो अच्छे के लिए होता है। अब देखिए, राजा इतने एक्सपर्ट थे तीर धनुष चलाने में, उसी दिन क्यों हाथ कटे, उसी दिन क्यों अंगूठा कटा, उसी दिन क्यों खून बहा? कुछ तो नेचर चाह रहा होगा ना। नेचर को पता था आगे का खतरा क्या है, तो नेचर ने साजिश रच दी। और नेचर ने साजिश रच दी, राजा को उस समय वर्तमान में तो सच ही लगा, इसमें क्या अच्छा होना है, पागल मंत्री, इसको जेल में ठूस। और उसने उसको जेल में बंद कर दिया। राजा दौड़े बेतहासा कि आज के बाद मंत्री को गले से लगा के रखूंगा, मंत्री को के साथ मैंने बहुत बुरा किया। राजा पहुंचे, बोले मुझे सीधा मंत्री के कारागार में जाना है। वो कारावास में गए, मंत्री को निकाला और दिल से लगाया कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे साथ बहुत अन्याय कि मैंने तुम्हारे साथ किया। उसने कहा नहीं महाराज, जो होता अच्छे के लिए होता है। अब राजा सोच रहा है कि इसमें क्या अच्छा भाई, मैंने इसको जेल में डाला और फिर उसके लिए भी कह रहा है कि जो होता अच्छे के लिए होता। राजा कह रहा है कि देख, मैं तेरी हर बात ना समझ में बाद में आती, बट इस बार तू कह रहा तो पक्का कुछ सही होगा, तू ही बता दे इसमें अच्छा क्या है। तो उसने कहा महाराज पूरी कहानी सुनाओ। उसने पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा देखो, हुआ ना अच्छे के लिए, अगर मैं आपके साथ होता तो मैं भी पकड़ा जाता। अंगूठा आपका कटा था महाराज, मेरा नहीं। आपको भले छोड़ दिया जाता बट बलि तो मेरी पक्की हो जाती। तो अब आप देखो, मैं कारावास में गया, वो भी अच्छे के लिए हुआ, आपके अंगूठे कटे, वो भी अच्छे के लिए हुआ। उस राजा ने मान लिया। और कहते उस दिन वो राजा मंत्री के पैर पे गिरे और उसने कहा आज से मेरी लॉजिक बंद, आज से मैं सोचना ही बंद कर दूंगा कि कुछ बुरा हो रहा है। और राजा उस दिन से उस मंत्री का शिष्य बन गया। और उसने उसके बाद पूरे जीवन उस मंत्रियों के इस विचारों को अपना मंत्र बनाया कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। और कहते हैं कि फिर वो राजा आगे चल के एक बहुत बड़ा साधु बना। माय डियर फ्रेंड्स, अब देखो, इतनी दिव्य दृष्टि चाहिए देखने के लिए, इतनी दिव्य शक्ति चाहिए देखने के लिए। और जिस इंसान में इस तरह की चीजें क्रिएट हो जाए, ये ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ इंसान, मैं आपको सच बता रहा हूं साहब, वो किसी बड़ी क्रांति को जन्म देगा। उसकी वजह से कोई बहुत बड़े परिवर्तन संसार में होने वाले। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब आप धीरे धीरे समझ पा रहे होंगे ग्रैटिट्यूड कितनी पावरफुल है। और आप अगर उस एनर्जी के पास सबमिट हो तो वो आपके लिए कितना जबरदस्त काम कर सकती है। एक सेकेंड। ओके, सो अभी आप धीरे धीरे देखो चैप्टर 4 की गहराई में डूबना शुरू कर दिए माय डियर फ्रेंड्स। सो कहते हैं कि आपको हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है। सो फील थैंक्सफुल फॉर योर लाइफ। आप अपने जीवन के लिए ना धन्यवाद अर्पित करें, उसके लिए शुक्राना अदा करना शुरू करें, उसके लिए शुक्रगुजार हो जाए। योर लंग्स, आपके जो लंग्स हैं, आपका जो अंग है, उसको शुक्रिया अदा करें। योर होम, जो आपका घर है, उसको शुक्रिया अदा करें। दिस बुक्स, ये जो आज आप कोर्स कर रहे हैं, इस कोर्स का शुक्रिया अदा करें। इट डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। वंस यू फील ग्रेटफुल, you are in the energy that can create a miracle। जब आप ग्रेटफुल फील करते हैं ना, तब आप उस ऊर्जा में आ जाते, जब आप चमत्कार को क्रिएट करना शुरू करेंगे। इसका मतलब यह है कि नेचर में एक इंसान क्रिएटर की भूमिका में तभी रह सकता है जब वो हमेशा ग्रेटफुल हो। इसका मतलब आप सोच के देखो कि आप जितने देर ग्रैटिट्यूड के एटीट्यूड में होते हो, उतने वक्त तक ही सृष्टि आपका सृजन करती रहती है और आपसे सृजन करती रहती है। क्या समझे मिठू सर? आपने एक प्लान बनाया,
कि मुझे इस महीने इस बड़े टारगेट को हासिल कर लेना है। अब उस प्लान को कहता है कि इस प्लान को मैनिफेस्ट होने में हमें रोज के 8 घंटे और महीने के 20 दिन लगेंगे। इसका मतलब अगर हम पूरे महीने में 160 घंटे की ग्रेटफुल अलाइनमेंट में अपने टीम के साथ काम किया तो ये हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप अगर 160 आवर्स उसका एक फॉर्मूला समझते हैं कि अगर उन चीज़ों को मैनिफेस्ट होने में लगेगी तो प्रकृति देख रही है कि 160 घंटों तक हम अपने जीवन में हर चीज़ों के लिए, टीम के लिए, बिजनेस के लिए, कर्मा के लिए, एक्शन के लिए हम ग्रेटफुल थे कि नहीं। लेकिन एक एग्जाम्पल मानते हैं, एक इंसान ने आधे समय कंप्लेन में गुजारा, एक इंसान ने डाउट में गुजारा, एक इंसान ने शिकायत में गुजारा, तो उसने आधे समय काम किया, लेकिन आधे समय जो एक्शन हुई उस वक्त जो उसके अंदर थॉट चल रहा था वो कंप्लेन का, वो शिकायत का, वो उसके अंदर की वो भावनाएं उसको रसिस्ट कर रही थी। वो आधा लक्ष्य तो हासिल करेगा लेकिन उसके आधे लक्ष्य हासिल नहीं होंगे। लेकिन कोई व्यक्ति जो लक्ष्य तो बनाता है, पूरे महीने वो लक्ष्य के प्रति हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहता है, टीम की भी कंप्लेन, डाउनलाइंस की कंप्लेन, उसके कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं होंगे। लेकिन एक व्यक्ति अगर पूरे महीने अपने वाइब्रेशन को अलाइन करना सीख ले, अगर पूरे महीने उसी एटीट्यूड में जीना सीख ले, अगर पूरे महीने अपने कर्मों में, जैसे कल भी मैंने बताया था एक बहुत महीन सी चीज़, और मेरे हिसाब से आप में से कितने लोगों ने पकड़ा था मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज़ इतनी ज़बरदस्त है। जैसे मैंने कहा था, आप एक पैरामीटर से खुद को नापना। मान लो आप 5 लाख रुपए कमाओगे तो कैसा लगेगा? आप कहते हैं सर बहुत औसम लगेगा। आप 1 लाख रुपए की चेक निकालेंगे तो कैसा लगेगा? तो आप कहते हैं सर बहुत औसम लगेगा। फिर जब आप एक मीटिंग करने जा रहे हैं तो आपको अंदर से इच्छा नहीं हो रही है। इसका मतलब अगर आपकी इच्छा उस मीटिंग के विरुद्ध है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल माइंड में आप उस पैसे को नहीं चाहते हैं। अब देखो ये बहुत गहरी चीज़ है, लेकिन मान लो एक दूसरा एग्जाम्पल बोलते हैं। मान लो कि आप किसी से बहुत लव करते हो और वो आपके घर से 100 किलोमीटर की दूरी पे है या 200 किलोमीटर की दूरी पे है और कल आपको उससे मिलना है। उसके लिए आपको नाव पार करना है, नाव मतलब नदी पार करना है, फिर बस में बैठ के धक्के खाने हैं, फिर ट्रेन से बैठ के जाना है और वहाँ से उतरने के बाद भी आपको और ऑटो करके वहाँ तक पहुँचना है। लेकिन नाव में भी आप बहुत आनंदित रहेंगे, नदी में भी आप बहुत आनंदित रहेंगे, ऑटो के बस के धक्के खाते हुए आप बहुत आनंदित रहेंगे। इसका मतलब आपको अब उस सफ़र में प्यार हो रहा है, आप ग्रेटफुल हो। इसका मतलब जिस कार्य को करने में आपकी पैशन क्रिएट हो रही है उसको आपका ब्रेन भी चाहता है, और जिस कार्य को करने में आपके अंदर रेसिस्टेंट आ रहा है, दुख क्रिएट हो रहा है, तो वहाँ पे आपकी लॉजिकल माइंड तो जानती है कि आपको पैसे चाहिए, बट कहीं ना कहीं से यूनिवर्सल माइंड उन चीज़ों को नहीं चाहता, और यहीं पे बहुत से लोग ब्रेक डाउन हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता, वो उस प्रॉपर एक्शन को नहीं करते, उनको समझ में ही नहीं आता कि। लेकिन जिन लोगों का सपनों के साथ इमोशन है, प्यार है, वो अपने एक एक दिन की एक्टिविटीज को बहुत डूब के करेंगे, बहुत प्यार से करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, जिस चीज़ के ऊपर प्यार होता है उस एक्शन में आकर्षण होती है, उस काम को करने से उम्र बढ़ जाता, उस काम को करने से खुशियां बिखेरते हैं, उसकी वाइब्रेशन बहुत तगड़ी होती है। लेकिन इसके विपरीत कुछ लोग अपलाइन के दबाव में काम करते हैं, अपलाइन कहता है तब फील्ड में निकलते हैं। इसका मतलब वो जो भी कहते हैं कि मुझे चाहिए, दरअसल उनको चाहिए, उनको लॉजिकल पता है, लेकिन उनकी इमोशनल वर्ल्ड इसको रिजेक्ट करता है, और चैप्टर 4 में आपको इसे करेक्ट करना है। तो अब आप देखिए, आप सब अपने कई थॉट से अपने विचारों को ग्रहण कर सकते हैं कि जब आप वेस्टीज के कार्य करने निकलते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? ऑसम, बहुत पैशनेट,
ऊर्जा आपकी शरीर पे पूरा कूट कूट के भरी हुई है, या फिर आपको थका हुआ महसूस होता है, लगता है कि दबाव में मुझे निकलना पड़ रहा है। आप इस दोनों सेंस को ना यूनिवर्सल माइंड से कंपेयर करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप सपनों के करीब नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसका मतलब आपके यूनिवर्सल ब्रेन इसे पसंद नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, सक्सेस बाय चॉइस के फंडामेंटल से आपको इनसाइड पूरी क्लैरिटी करनी है, और उसके साथ अपने लव को बहुत ज़्यादा एसोसिएट करना है। इसका एक तरीका और भी है, आप जिन चीज़ों को चाहते हैं अगर उसके साथ इमोशन को ऐड कर दें, तो इमोशन मतलब एनर्जी इन मोशन, तो आपकी ऊर्जा एक मोशन में आ जाएगी, और अब आप देखना कि वो जो इमोशन है वो उस एक्शन को लीड करेगा, और अब आपको उसी कार्य को करने में बहुत प्रसन्नता होगी, मतलब बहुत आनंद आएगा, बहुत खुशियां होंगी। सोच के देखो कि आपको केवल अपने उस ड्रीम के साथ इमोशन को ऐड करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है ये हमें सबसे अहम चीज़ सिखा रहा है कि आपको जो भी चाहिए वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन यूनिवर्स का सीक्रेट ये है कि उन चीज़ों के साथ आप उस इमोशन की स्टोरी को क्रिएट करें, और आज जो आपने लिखा है आपको चाहिए उसके साथ एक बहुत ब्यूटीफुल इमोशनल स्टोरी को क्रिएट करें। अब मैं चाहता हूं कि आप सब आज थोड़ा वर्कआउट करना अपने उस डिजायर पे जिसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और उसके साथ ऐड कर देना इमोशन को। और जितने लोग बहुत प्यार से उस इमोशन को ऐड करने के बाद मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, और आपको लगता है कि मुझे सर से भी थोड़ी बहुत शेयर करनी है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, क्योंकि यही तो असली मौका होता है। इन 15 दिन में आप मुझे समझ पाएँ, मैं आपको समझ पाऊँ, और हम और आप मिलके एक यूनिवर्सल कनेक्शन को एस्टेब्लिश करें। और ये यूनिवर्सल कनेक्शन जब एस्टेब्लिश्ड होगा तो ये प्रकृति में बहुत ज़बरदस्त क्रिएशन देगा, बहुत ज़बरदस्त चेंज लाएगा। अब देखिए, आप महसूस कर रहे होंगे कि चैप्टर 4 की गहराई आपको अगले 2 दिनों में क्या ऑसम फीलिंग देने वाली है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे मैं आपसे फिर भी कहता हूं, आज भी देखिए सक्सेस बाय चॉइस में कुछ पार्टिसिपेंट केवल इसलिए छूट गए होंगे क्योंकि वो इतने सीरियस नहीं है और आपने उनका सही दिल से फॉलोअप नहीं किया होगा। तो मेरा हमेशा से रिक्वेस्ट भी रहता है, हमारा काम डाउनलाइन को माफ़ करना है, उनकी गलती को माफ़ करना है। हो सकता है वो सेशन में एक बार भी नहीं आए, लेकिन फिर ट्राई कर लेना। क्यों? हो सकता है उसको अगला 2 दिन अच्छा एहसास हो और उसको महसूस हो कि कुछ मेरा ज़बरदस्त छूट गया, तो आपसे कहेगा कि मैडम बहुत बड़ी गलती हो गई, पर जब अगली बार होगा ना तो मैं पूरे क्लास को शिद्दत से अटेंड करूँगा। तो आपने अगले क्लास के लिए एक सच्चे हृदय को अभी तैयार कर लिया। इसीलिए फॉलो अप रोज, वो सेशन से कितना ले पा रहा है ये उनका काम है, उनके सेशन के लिए आप कितने वफादार हो आपका काम है। मॉर्निंग की भी जो लिंक अभी मैं डालूंगा, सुबह मैंने एक ऑडियो भेजा था कि आप उस लिंक में जाके चेक करेंगे। जब लिंक को सेलेक्ट करेंगे, राइट साइड के कॉर्नर्स में आप 3 बटन को क्लिक करेंगे, इन्फो का ऑप्शन आएगा। जब उसके थ्रू आप जाएंगे तो देख पाएंगे कितने लोगों ने लिंक को देखा है और कितने लोगों ने लिंक को नहीं देखा है। उसके अकॉर्डिंग जिसने लिंक को नहीं देखा है, आप एक एक करके उनका फॉलोअप करें। आप में से कुछ लोगों को नहीं देखना आता तो मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कीजिएगा। मैं आपको जिनने लिंक नहीं देखा है आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे उनका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा ताकि आप उसका फॉलोअप करें। हमारे पास ये सेशन आज के बाद और 5 डेज है, मतलब 1 2 3 4 डेज है। 4 दिनों में एसबीसी भी खत्म हो जाएगी, मॉर्निंग मंत्रा भी खत्म हो जाएगी। अब देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत करीब आ रहे हैं उन चीज़ों की सीक्रेट जानने के, तब भी सभी लोगों को टच दें ताकि ये सेशन का एहसास सबों के दिल में ज़रूर रहना चाहिए। आज के सेशन से आपने क्या सीखा
ये सेशन आपके ड्रीम के साथ जो इमोशन क्रिएट करने के तरीके सिखाए, इसको आपने कितना कितना आपको ये महत्वपूर्ण लगा, आज आप अपने फीडबैक में इन चीज़ों को ज़रूर लिखना। सो थैंक यू सो मच। हम लोग फिर से कल सुबह मिलेंगे मॉर्निंग मंत्रा में। बहुत ऑसम टॉपिक्स मैं अगले 3 दिन में कवर करने वाला हूँ। आज मैंने केवल उस टॉपिक को छेड़ा है, और आपने उस टॉपिक से सुना होगा कि कुछ लोग इसलिए सफल होते हैं नहीं होते क्योंकि वो सफलता से डरते हैं, और माय डियर फ्रेंड्स कुछ लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वो रिएक्शन से डरते हैं। तो हम इसके अंदर बहुत सारी चीज़ आपको क्रिएट करवाएंगे। तो अगले सुबह मैं आप सबसे फिर मिलेंगे सुबह 7 बजे। सुबह जब आइएगा ना, पूरा ग्रैटिट्यूड करके, मैनिफेस्टेशन करके, डिटॉक्स करके और योगा करके पूरा आना, एकदम पूरा डांस करके, पूरा मस्ती करके, पूरा एकदम मस्त होके सेशन ज्वाइन करना। इतनी ऊर्जा के साथ सेशन ज्वाइन करते हैं ना, अंदर में फिर कुछ कुछ होता है और बहुत सारी बातें समझ में आती है। तो थैंक यू सो मच। आज चैप्टर 4 की शुरुआत के लिए 2 दिन में डीप में जाएंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन आज की बात याद रखना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू एंड विश यू वेल।